लेकिन जी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस तो बहुत ही सिंपल है जी। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एज वॉल्यूम वेरिएंस। एज एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एज वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो इंतहाई सिंपल है जी। वो क्या है जी? वो कहता है जी बजटेड ओवरहेड्स एज कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड्स। दैट सिंपल यार। जो प्लान्ड ओवरहेड्स हैं और जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उनका डिफरेंस लो डॉलर वैल्यू में, दोनों चीजें हैं, डिफरेंस लो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। मतलब बजटेड ओवरहेड्स तुमने सोचा था 10,000, आए बाद में एक्चुअल 7,000, तो 3,000 का डिफरेंस आ गया, दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फायदा हो गया तो फेवरेबल, नुकसान हो गया तो एडवर्स। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो बहुत ही सिंपल है, प्लान्ड ओवरहेड्स एज कंपेयर टू एक्चुअल ओवरहेड्स। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। तो यार वॉल्यूम भी बहुत सिंपल है। वो क्या है जी? बजटेड एक्टिविटी लेवल एज कंपेयर टू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। बात खत्म यार। ये एक्सपेंडिचर बजटेड यानी कि प्लान्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस है। वॉल्यूम बजटेड और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस है। और वॉल्यूम चूंकि आएगा आंसर यूनिट्स में, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। ये रेट किसके इक्वल है? ये रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स वाला रेट है, दैट इज बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, जो आप एएस में कैलकुलेट करते रहे हो। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विच इज बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। याद रहे, हम वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारी बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है उसने ओवरहेड में हमारी बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो यूनिट्स लिया हो। आपको एएस में याद होगा हम एक्टिविटी लेवल कुछ भी ले सकते थे, हम एक्टिविटी लेवल यूनिट्स ले सकते हैं। हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एएस लेवल में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कोई भी एक्टिविटी लेवल ले लेते थे, हम रेट निकालते थे। किसी को रेट अब थोड़ा सा याद करवा दूं तो रेट असल में पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते थे अगर एक्टिविटी लेवल यूनिट्स हैं। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आता था? हम बजटेड ओवरहेड डिवाइड कर देते थे बजटेड एक्टिविटी लेवल्स। ये बजटेड एक्टिविटी लेवल हमारे हो जाते थे यूनिट्स और बजटेड ओवरहेड्स हमारी हो जाती थी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम रेट निकाल लेते थे, यानी कि पर यूनिट में निकाल लेते थे। तो याद रहे, जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें रेट निकालते हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलती है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अगर ये एक्टिविटी लेवल यूनिट्स है तो ही हम वॉल्यूम वेरिएंस निकाल लेंगे। वॉल्यूम वेरिएंस इज ओनली possible if your activity level for the calculation of absorption overhead rate is units। अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे एक्टिविटी लेवल यूनिट्स नहीं है तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकलेगा। फिर वॉल्यूम वेरिएंस की जगह हम दो और वेरिएंसेस निकालेंगे। द वन इज कैपेसिटी एंड द सेकंड वन इज एफिशिएंसी। फिर हम बेटे एक निकालेंगे एफिशिएंसी और एक निकालेंगे कैपेसिटी। फिर दो वेरिएंसेस निकलेंगे जी, वॉल्यूम नहीं निकलेगा। वॉल्यूम डायरेक्ट सिर्फ तब निकल सकता है अगर आपका एक्टिविटी लेवल जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है। अगर आपकी बजटेड एक्टिविटी लेवल यूनिट्स हैं तो आप सिंपल वॉल्यूम निकाल लेंगे इफ आपकी एक्टिविटी लेवल, अगर आपका एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स है। एक्टिविटी लेवल आपको पता है कुछ भी हो सकता है। अगर एक्टिविटी लेवल जो है वो लेबर आवर्स है, अगर आपका एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स है तो वॉल्यूम वेरिएंस इस तरह नहीं निकलेगा। फिर वॉल्यूम निकलेगा दो तरीकों से। एक, आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दोबारा से यूज करेंगे। वो क्या था? वो था एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन शुड यूज
एक्चुअल प्रोडक्शन शुड यूज बट डिड यूज, और ये यूजेज लेबर का है। एक्चुअल प्रोडक्शन शुड यूज दैट मच लेबर आवर्स, डिड यूज इतने लेबर आवर्स, और यहां पे आवर्स में आंसर आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड रेट से, और ये वाला रेट कैसे निकला होगा, ये वाला रेट निकला होगा बस्टेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बस्टेड एक्टिविटी लेवल, और ये वाला एक्टिविटी लेवल आपने क्या लिया होगा, लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। तो याद रहे, हम कभी भी जब भी हमारा देखें, फिर मैं वहीं पे आ जाता हूं, वॉल्यूम वेरिएंस कब निकलेगा, अगर आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट निकाल रहे हो और एक्टिविटी लेवल वगैरह यूनिट्स हैं, तो आप वॉल्यूम वेरिएंस डायरेक्ट निकाल दोगे, फिर आगे इस तरफ नहीं जाना। अगर आपका एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स है, एक्टिविटी लेवल लेबर आवर्स है, तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा, आपको वॉल्यूम की जगह दो वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। एफिशिएंसी क्या, लेबर एफिशिएंसी, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन शुड यूज बट डिड यूज। जो आंसर आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रेट क्या है भाई, अब लेबर रेट नहीं चल रहा, मैं फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहा हूं। ये रेट मेरे भाई फिक्स्ड ओवरहेड रेट है, ये निकला होगा बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, और ये एक्टिविटी लेवल हमने लेबर आवर्स लिए होंगे। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बड़ा सिंपल है जी, दैट इज आवर्स अवेलेबल यानी कि प्लान्ड आवर्स वर्सेस आवर्स वर्कड कैपेसिटी। देखो ना यार, आवर्स अवेलेबल कितने थे, वो तुम्हारी कैपेसिटी थी, आवर्स वर्कड एक्चुअल आवर्स हैं, जो भी मल्टीप्लाई आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से, और ये वाला रेट भी ऐसे निकलेगा। अब कैपेसिटी के बारे में याद रहे, अगर कैपेसिटी तुमने ओवर यूटिलाइज की है, यानी कि तुम हमेशा से सोचते रहे हो कि अगर जो है लेबर ज्यादा लगी है तो वो नुकसान है, लेकिन यार कैपेसिटी के लिए सोचो, अगर सपोज करो आवर्स अवेलेबल कितने थे, अवेलेबल थे 100 आवर्स, एक्चुअल वर्क कितने हैं, एक्चुअल वर्क ने 120, तो ये नुकसान नहीं है, इसका मतलब है तुमने तुमने ज़्यादा बेहतर अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज की है, तो कैपेसिटी वेरिएंस का आंसर ऑपोजिट चलता है। अगर आवर्स तुमने ज़्यादा काम किए हैं तो दिस इज फेवरेबल, तुम्हें फ़ायदा हो गया है। कैपेसिटी को फ़ायदे नुकसान में सोचना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैपेसिटी अगर तुम ज़्यादा आवर्स वर्क तुम्हारे अवेलेबल से ज़्यादा होंगे तो बेहतर कैपेसिटी यूज़ की है, तो दैट विल रिजल्ट इन फेवरेबल वेरिएंस जी। बाकी प्रैक्टिस में पास पेपर्स 2 सॉल्व किए और भी सॉल्व कर दूंगा, वो आप देख लें। थैंक यू।